इसरो डीआरडीओ कर रहे हैं भारत का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट जो एक ही झटके में बना देगा भारत को दुनिया का सबसे पावरफुल देश। जमीन के अंदर चल रहा सीक्रेट मिशन पता चला तो उड़ गए दुनिया के होश। दोस्तों, भारत के वैज्ञानिकों को लेकर के पता चला है कि वो ऐसे मिशन पर आगे बढ़ चुके हैं जो अगर कामयाब हुआ तो दुनिया में तहलका मचना तय है, क्योंकि ये एक ऐसा मिशन है जिसकी तह तक पहुंचना किसी के बूते की बात नहीं है। ये एक्सपेरिमेंट भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा प्रयोग है। अगर भारत इसमें कामयाब हुआ तो एक ही झटके में ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति भारत के हाथ लग जाएगी। इससे भारत न केवल ताकतवर बन जाएगा बल्कि भारत एक ऐसी आर्थिक महाशक्ति भी बन जाएगा जिसका सदियों तक कोई भी देश बराबरी नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, आखिर इसरो और डीआरडीओ के वैज्ञानिक ऐसा कौन सा प्रयोग कर रहे हैं जो बेहद शक्तिशाली है? भारत की वो कौन सी जगह है जहां इसे अंजाम दिया जा रहा है और इसके नाम से ही क्यों चीन और अमेरिका की चूलें हिली हुई हैं? तो इस वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही तगड़ी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि 21वीं सदी में जिस भी देश ने तकनीक को काबू में कर लिया, दुनिया उसके कदमों में होगी और भारत ने इसका इंतजाम कर लिया है। भारत ने भी 1500 करोड़ रुपए की भारी भरकम निवेश के जरिए तमिलनाडु में एक बेहद पोशीदा सीक्रेट मिशन शुरू कर दिया है। तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियों के नीचे से खोदकर करीब 2 किलोमीटर लंबी एक सुरंग बनाई जा रही है, जिसमें ये खास एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। इलाके के लोग इसे रहस्यमय सुरंग बता रहे हैं। वो इससे डरे हुए भी हैं। उन्हें लगता है कि जब इस सुरंग में वैज्ञानिक अपना प्रयोग शुरू करेंगे तो इससे किलर पार्टिकल्स निकलेंगे जो उनकी जान ले सकते हैं। हालांकि दोस्तों, इस तरह के डर के बावजूद ये प्रयोग लगातार जारी है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए तमिलनाडु राज्य के इस इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया है। बड़ी बात तो यह है कि सुरंग के आसपास किसी भी परिंदे को भी आने की अनुमति नहीं है। यहाँ सीसीटीवी सर्विलांस, बैरिकेड्स, सैटेलाइट से 24 घंटे निगरानी की जा रही है और यहाँ कमांडो फोर्सेज को तैनात किया जा चुका है। दोस्तों, भारत के बड़े स्पेस साइंटिस्ट, परमाणु वैज्ञानिक, पार्टिकल फिजिक्स के जानकार और इंजीनियर्स तमिलनाडु की नीलगिरी की पहाड़ियों के नीचे बेहद खुफिया तरीके से इस मिशन को अंजाम देने में जुटे हैं। ये रहस्यमय सुरंग तमिलनाडु के थेनी जिले में है और यहां पर दुनिया का सबसे खतरनाक प्रयोग शुरू होने वाला है। ऐसा प्रयोग न चीन ने किया है, न अमेरिका ने और न ही रूस ने। लिहाजा जैसे ही इस मिशन की जानकारी अमेरिका समेत चीन को और रूस को लगी तो उनके कान भी खड़े हो चुके हैं। दोस्तों, भारत जिस रहस्यमय सुरंग में ये सीक्रेट मिशन चला रहा है वो सुरंग बिल्कुल वैसी ही है जैसे सुरंग स्विट्जरलैंड के जेनेवा में हिग्स बोसोन यानी गॉड पार्टिकल की खोज के लिए इस्तेमाल की गई है। स्विट्जरलैंड में इस योजना को लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के तौर पर जाना जाता है। यहाँ पर ब्रह्मांड के राज जानने के लिए बहुत बड़े प्रयोग हो रहे हैं। यहाँ पर वैज्ञानिकों ने दावा किया है गॉड पार्टिकल की मौजूदगी के ठोस सबूत मिले हैं और इस मिशन के तहत यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च लेबोरेटरी से जुड़े वैज्ञानिक ये साबित करने में जुटे हैं कि किसी भी कण में भार क्यों होता है। अगर कणों में भार नहीं होता तो तारे नहीं बन सकते थे, आकाशगंगाएं नहीं होती और परमाणु भी नहीं होते, ब्रह्मांड भी कुछ नहीं होता। एक बार जब गॉड पार्टिकल यानी उस मूल कण का वजूद साबित हो गया तो ये पता चल जाएगा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। हालांकि दोस्तों, भारत गॉड पार्टिकल पर रिसर्च नहीं कर रहा है, भारत रिसर्च कर रहा है उसके भी बाप यानी न्यूट्रिनोज पर। तो आखिर दोस्तों, न्यूट्रिनो की रिसर्च से भारत को क्या हासिल होगा? इससे कौन से महाविनाशक हथियार बनाए जा सकेंगे और इस रिसर्च से लोगों की जिंदगी में कैसे बदलाव आएंगे, ये बातें मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि जिस न्यूट्रॉन नाम के करामाती पार्टिकल पर भारत की सीक्रेट सुरंगों में एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है वो कण आखिर क्या है, वो कहां रहते हैं, कैसे दिखते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए थोड़ा सा फिजिक्स समझ लेते हैं। दरअसल अपने आसपास जितनी भी चीजें हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी होती हैं जिन्हें हम अणु कहते हैं। अणु को हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते और तो और अणु भी बेहद छोटी छोटी चीजों से मिलकर के बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं और परमाणु भी छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं जिनको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। यहां तक कि फिजिक्स हमने स्कूलों के अंदर पढ़ी है, लेकिन दोस्तों दुनिया इससे कहीं आगे निकल चुकी है। अब परमाणु के मूल कणों यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के भी मूल कण खोजे जा रहे हैं जिन्हें म्यून्स, एंटीमैटर या एंटी पार्टिकल्स भी कहते हैं। इन्हीं में से एक है गॉड पार्टिकल और एक है न्यूट्रिनो। यहां तक की थ्योरी आपने जितनी आसानी से सुनी और समझी है वो वास्तव में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स और बेहद मुश्किल है, क्योंकि न्यूट्रिनोज असल में धरती के चुंबकीय शक्ति
गुरुत्वाकर्षण शक्ति, टेक्टोनिक प्लेट्स आदि पर काफी असर डालते हैं, जबकि इस पर किसी धातु या चीज का कोई असर नहीं होता। इसकी बड़ी वजह यह है कि इसका वजूद लगभग नहीं के बराबर होता है। और दोस्तों, इसी कण के बारे में रिसर्च की तैयारी भारतीय वैज्ञानिक कर रहे हैं। अब तक की स्टडीज बताती हैं कि न्यूट्रिनो में ना तो कोई चार्ज होता है, ना कोई आवेश होता है, ना ही न्यूट्रिनो का कोई भार होता है। सूरज की किरणों के साथ या दूसरे सितारों की किरणों के साथ ये हम तक पहुंचते हैं, इसका पता लगाना भी बेहद मुश्किल टास्क होता है, क्योंकि ये अपने आसपास के मैटर के साथ में कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। इसका पता तभी चल सकता है जब ये किसी चीज से टकराते हैं। लिहाजा जो चीज दिखती ना हो, जो चीज मौजूद हो लेकिन हासिल ना हो, जो चीज अनुभव तो हो लेकिन पकड़ में ना आए, उसकी स्टडी कैसे की जाए, यही समस्या है। इसी चीज का समाधान भारतीय वैज्ञानिक तमिलनाडु में बनाई गई 2 किलोमीटर लंबी सुरंगों में तलाश रहे हैं। यानी दोस्तों, भारत एक नामुमकिन टास्क को मुमकिन करने जा रहा है और इसके लिए सरकार भी पूरा सपोर्ट कर रही है। अब दोस्तों, जब इस सुरंग में असली रिसर्च शुरू हो जाएगा तो ये दुनिया में अपनी तरह का एक खास साइंटिफिक रिसर्च होगा और यहां पर ये खास लैब होगी जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा चुंबक लगाया गया है। इस चुंबक का वजन 50 टन है, जो सर्न लेबोरेटरी में लगी 12.5 टन के चुंबक के वजन का 4 गुना है। और उम्मीद की जा रही है कि इस चुंबक की सहायता से न्यूट्रिनो नाम के इन कणों को एक खास रेखा में फोकस किया जा सकेगा, ताकि 2 विपरीत दिशाओं में ऐसा करके न्यूट्रिनो कैरी करने वाले तरंगों के आमने सामने की भिड़ंत कराई जा सके। ऐसा होने पर दोस्तों, इन तरंगों के साथ चलने वाले न्यूट्रिनो भी संभवतः आपस में टकराएंगे। ऐसा होने पर ये डिटेक्ट किए जा सकेंगे, जिसकी स्टडी वैज्ञानिक करने का प्लान बना रहे हैं। अगर भारत के वैज्ञानिक ऐसा करने में कामयाब हो सके तो इससे चार्ज पार्टिकल्स बाहर निकलेंगे और इससे कंपन पैदा किया जाना आसान हो जाएगा। इससे पदार्थ बनाए जा सकेंगे। इस अनूठे पदार्थ से ऐसे विध्वंसक हथियार भी बनाए जा सकेंगे जिसे अगर किसी दुश्मन की दिशा में छोड़ दिया जाए तो उसे किसी भी धातु से नहीं रोका जा सकेगा। जब वो दिखेगा ही नहीं तो रोकना और पकड़ना बहुत दूर की कौड़ी है। यानी दोस्तों, न्यूट्रिनो के बारे में हो रहे ये रिसर्च कितने अहम होने वाले हैं, इसका अंदाजा आप लगा ही सकते हैं। और बड़ी बात तो यह है कि न्यूट्रिनो बीम का इस्तेमाल हथियार बनाने में बहुत आसानी से किया जा सकता है। इस हथियार की मदद से किसी भी देश को मिनटों में बर्बाद किया जा सकता है, क्योंकि न्यूट्रिनो को किसी भी धातु से रोका भी नहीं जा सकता। लिहाजा इसे ऐसे हथियार बनाए जा सकते हैं जिनका कोई बचाव ही नहीं है। और भारत इस दिशा में काम कर रहा है, क्योंकि जिस दिशा में अमेरिका, चीन जैसे देश आगे बढ़ चुके हैं, भारत भी ऐसा करना चाहता है और उनसे कहीं ज्यादा मारक हथियार बनाने पर भारत आगे बढ़ चुका है। हालांकि दोस्तों, इस लैब का फिलहाल विरोध भी हो रहा है, लेकिन भारत सरकार ने इसे आगे बढ़ने के लिए कह दिया है। बड़ी बात तो यह है कि इस पर कई पर्यावरणविद आगे आ चुके हैं, वो बार बार चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन भारत उनकी एक भी बात नहीं सुन रहा और बेहद सीक्रेटली इस मिशन को अंजाम देने में लगा हुआ है। दोस्तों, इस मामले में आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।